दुर्ग में गोलीकांड के आरोपी अमित जोश का एनकाउंटर कर दिया गया। बता दें कि भिलाई के जयंती स्टेडियम के पीछे झाड़ियों में एनकाउंटर हुआ है और गिरफ्तारी के बाद भागने की फिराक में था बदमाश। क्राइम डीएसपी हेम प्रकाश नायक की गाड़ी में गोली लगी और बदमाश ने ग्लोब चौक में गोली चलाई थी। गोलीकांड के आरोपी अमित जोश का एनकाउंटर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि भागने की फिराक में था बदमाश, जिसके बाद गोली चलाई गई और गोली लगने से ढेर हो गया। तो छत्तीसगढ़ में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और इसी कड़ी में यह एनकाउंटर किया गया। जैसे ही उसने टीम को देखा, पुलिस गाड़ी देखी तो वो बाइक से कूद के भागा है। बाइक से कूद के भागने के दौरान उसने पुलिस की गाड़ी पे 2 फायर किए जब पुलिस वाले उतर रहे थे, और जैसे ही फायर हुआ वो अंदर की तरफ भागा। हमारी टीम ने बचाव में रिटेलिएट किया तो उसके पैर में गोली लगी। पैर में गोली लगने के बाद भी वो इतना शातिर था कि उसके बाद भी वो गोली चलाता हुआ और अंदर की तरफ भागा है। 5-6 राउंड और चलाए उसने, जिसमें पुलिस पक्ष ने अपने बचाव करते हुए उसके ऊपर फिर फायर दिया तो वो वहीं पे मौके पर ढेर हो गए। इसके जवानों को कहीं कोई चोट नहीं आई है, भगवान की दया से अभी से। उनके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ था जिसको बोला जा रहा था कि वो अमित जोश का है, और अमित जोश के पास 3 पिस्टल होने की पहले से भी सूचना थी, जिसमें से एक ही बरामद हुई थी। तो भिलाई के जयंती स्टेडियम के झाड़ियों के पीछे एनकाउंटर हुआ है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनेंद्र पटेल हमारे साथ सीधे जोड़ रहे हैं। तो मनेंद्र, और क्या कुछ पुष्टि हो पाई इस एनकाउंटर के बाद? जी, जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है कि अमित जोश अपने एक साथी के साथ यहां से भागने की कोशिश कर रहा था और एसीबी की टीम लगातार उसकी छानबीन जिस तरह से कर रही थी, उसके बाद भागने के दौरान ये एनकाउंटर हुआ है। और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमित जोश कुछ दिनों से भिलाई आया हुआ था, इसकी जानकारी पुलिस को लग रही थी और पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरे और फुटेज खंगालने का प्रयास कर रही थी। जिस तरह से जून महीने के बाद उसकी तलाश लगातार की जा रही थी, उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी था और अन्य राज्यों में भी उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस ने अपनी टीम बनाकर बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भेजे थे और उसके बाद उन्हें पता चला कि फिलहाल कुछ दिनों से भिलाई अमित जोश पहुंचा हुआ है। उसके बाद जब एसीबी की टीम की दबिश उनके घर और अन्य जगहों पर निगरानी दी जा रही थी, तो इस दौरान इस जयंती स्टेडियम के पीछे आने का पता चला और पता चलने के बाद पुलिस और दोनों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में जो अमित जोश आरोपी है वो मारा गया है और उसके कमर पर गोली लगी है और उसके साथ साथ उसके पैर पे गोली लगी है। इसके अलावा पुलिस की गाड़ियों पर भी बुलेट्स के निशान हैं, कांच पूरी तरह से चूर-चूर हो चुका है और गाड़ियों पर बुलेट्स के निशान साफ नजर आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि दोनों के बीच किस तरह से मुठभेड़ हुई है। जी, क्या डेड बॉडी अभी भी मौके पर है या उसे ले जाया गया है पंचनामे के लिए? जी, एफएसएल की टीम यहाँ पर पूरी तरह से छानबीन कर रही है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त है जिस तरह से एफएसएल की टीम रिपोर्ट तैयार करेगी और पूरी तरह से इस एरिया को कवर कर दिया गया है। एरिया को कवर करने के बाद पूरी जांच की जा रही है। बुलेट्स के जो खोखे है वो देखे जा रहे हैं, साथ साथ आरोपी की जो डेड बॉडी उसको पूरी तरह से कवर किया जा रहा है और कवर करने के साथ साथ उसके आसपास की चीजों को भी रिपोर्ट में दर्ज किया जा रहा है, रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। पूरे पर मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ साथ जो अन्य जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ वो रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बड़े आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, एसपी स्वयं मौजूद हैं। तो ये देखना होगा कि अब आगे जो भी सामग्री बरामद हुई है वहां पर जो सामग्री उसे भी एक जगह पर रखा गया है। अमित जोश के पास जो सामान थे, पिस्टल थे, उन्हें भी अलग रखा गया है, उनके भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो चीजें वो की जाएगी, उसके बाद उसकी बॉडी को भी ले जाया जाएगा। जी, 2 चीजें उनके परिजनों को सूचना दे दी है। उनके परिजन जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उसके परिजनों को भी सूचना दे दी। परिजनों ने ही इसकी पुष्टि कर ली है एसपी के पुष्टि के बाद। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है। मनेंद्र, 2 चीजें, क्या जब एनकाउंटर हुआ उस वक्त क्या अपने किसी साथी के साथ मौजूद था, कोई साथी उसका मौजूद था या वो अकेला था? और दूसरा सवाल ये भी, उसके पास पिस्टल कहां से आए, वो पिस्टल किसकी है, क्या इसको लेकर कुछ पड़ताल हो पाई है, पता चल पाया है?
देखिए दुर्ग जिले में कई ऐसे अपराधी हैं जो अपने पास पिस्टल रखते हैं। पुलिस विभाग में उसकी जानकारी भी मौजूद है। जिस तरह से अभी दुर्ग एसपी ने कुछ समय पहले ही बताया कि 3 पिस्टल उसके पास होने की सूचना मिली थी। 3 पिस्टल उसके पास थे और जिसमें से एक पिस्टल बरामद किया गया था उसकी जीजा के पास से। अब ये उसकी जीजा की थी कि किसकी थी ये नहीं पता, लेकिन जिस समय ये घटना हुई थी जून महीने में, उसके बाद एक पिस्टल उसकी जीजा के घर से बरामद किया गया था, भिलाई स्टील प्लांट के बीएसपी क्वार्टर से, सेक्टर 4 से। अब उसके पास ये पिस्टल कहां से आया, कैसे आया, बात की छानबीन की कार्रवाई है, लेकिन 3 पिस्टल होने की पुष्टि दुर्ग एसपी ने की है। और क्योंकि 35 से ज्यादा मामले दर्ज थे, कई आरोपी अब भी ऐसे हैं जिनके पास पिस्टल मौजूद है। और इसके अलावा जो आरोपी है वो गुप्त तरीके से अन्य राज्यों से बाहर से पिस्टल मंगाते हैं और कैसे चाहे जो देसी कट्टा वो मंगाते हैं, कैसे उनके पास में आता है, ये सारी चीजें जांच का विषय है। कई बार बरामद भी किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल अमित जोश के पास पिस्टल मौजूद था जिससे वो फायरिंग हुई है, उसकी भी छानबीन, उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है तैयार की जाएगी। जी मनेंद्र, लेकिन इस बीच एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से ये एनकाउंटर किया गया है, ये बड़ा एनकाउंटर, इसकी चर्चा निश्चित तौर पर अभी जरूर होगी। आगामी दिनों तक भी इसकी चर्चाएं खूब होंगी, खूब सुर्खियां पकड़ेगी ये एनकाउंटर, और एक मैसेज देने की कोशिश जरूर करती है कि जो अपराधी हैं या तो वो अपराध छोड़ दें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जीरो टॉलरेंस की नीति पर शायद सरकार कार्य कर रही है। जी निश्चित तौर पर, चाहे गृह मंत्री अमित विजय शर्मा की बात की जाए या फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की बात की जाए, जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है। और जीरो टॉलरेंस यानी कि अपराधियों से मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस नीति पर छत्तीसगढ़ काम कर रहे हैं, जिसके तहत अब आरोपियों पर इस तरह की कार्रवाई देखने को लगातार मिलेगी। दुर्ग एसपी ने भी कहा है कि जो आरोपी है, जो आदतन अपराधी है, जो निगरानी शुदा बदमाश है, वो अब चेत जाए, वो अब जुर्म के रास्ता छोड़ दे, नहीं तो आने वाले समय में उनकी भी तलाश की जाएगी, उनका भी पतासाजी की जाएगी और आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ये कहना है। हम बता दें कि जिससे आज से पहले भी 5 साल पहले भी इस तरह के एनकाउंटर यहाँ पर हुए थे और उसमें भी आरोपी भागने की कोशिश के दौरान कुछ गोली लगी थी। और ये दूसरा एनकाउंटर है छत्तीसगढ़ सरकार में, भाजपा सरकार का यानी कि विष्णुदेव साय सरकार का यह पहला एनकाउंटर है। आरोपियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई, पहली कार्रवाई विष्णुदेव साय सरकार में देखने को मिल रही है। ठीक है मनेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।